नमस्कार। ब्रह्म संबंध और अज्ञारस का वास्तविक अर्थ क्या है? सच्ची भक्ति की परिभाषा क्या है? ब्रह्मनिष्ठ तो ज्ञानी ही बनाता है, खुद परमात्मा है, लेकिन जब तक वह प्राप्त पद नहीं हो जाता, यानी पद जो है वो प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक हम वैष्णव है और हम जैन है ऐसा करते रहते हैं। और फिर वैष्णव हृदय में कृष्ण को धारण करते हैं, लेकिन जब तक मूल वस्तु प्राप्त नहीं हो जाती तब तक वह धारणा कहलाती है। मूल वस्तु यानी खुद का स्वरूप वह प्राप्त हो जाए तो वह ब्रह्म संबंध कहलाता है। ब्रह्म संबंध किसे कहते हैं? किसी की लगन लग जाए फिर कभी भी भूले नहीं, वह ब्रह्म संबंध है। यानी आत्मा के साथ संबंध बांध देना, वह ब्रह्म संबंध है। ज्ञानी पुरुष जगत में से आपकी निष्ठा उठाकर ब्रह्म में बैठा देते हैं और आपको ब्रह्मनिष्ठ बना देते हैं। इसमें तो आत्मा और अनात्मा को गुणधर्म द्वारा जुड़ा, गुणधर्म का द्वारा उसे जुदा करना यानी अलग करना होता है। अनंत जन्मों में से आत्मा और अनात्मा भ्रांति रस से जुड़े हुए हैं। ज्ञानी पुरुष आपके पाप जला देते हैं, तब जाकर आपको स्वरूप का लक्ष्य रहता है। उसके बिना लक्ष्य कैसे रहेगा? यदि कोई आपसे पूछे कि आपका कौन सा धर्म है, तो कहना कि हमारा तो क्या धर्म है, आत्मा स्व है और आत्मा जानने के बाद ही स्वधर्म शुरू होता है। जिनको जाने तब जैन बनता है, वरना जैन वह तो वंशागत है, वैष्णव भी वंशागत है। लेकिन हमारी वाणी को जो 1 घंटे तक सुने वही सच्चा जैन और सच्चा वैष्णव है। कई जन्म देने के बावजूद भी वैधव्य आएगा, इसलिए हमारे साथ ब्रह्म का संबंध बांध लेना, वरना मरते समय कोई साथ नहीं देगा। बाकी ये संसार तो पूरा दगा है, इसलिए हमारा संबंध बांधो, इसका नाम ब्रह्म संबंध। और ये संबंध कैसा कि कोई निकाल दे तो भी जाए नहीं। संसार तो वैधव्य का स्थान है और दुख का संग्रह स्थान है। उसमें सुख कहाँ से भी दिखेगा भाई? वह तो मोह पड़ता है, इसलिए ज़रा अच्छा दिखता है। मोह उतारेगा तो संसार कड़वा जहर के जैसा लगेगा, जहर से भी कड़वा लगेगा। मोह के कारण कड़वा नहीं लगता, मीठा लगता है। हमारे साथ ब्रह्म संबंध बांध लेना तो आपका कल्याण हो जाएगा। यह जो देह दिखती है वह तो बुलबुला है, लेकिन देह के भीतर जो भगवान है, जो हमारे मुरारी बाके बिहारी है, जो बैठे हैं और काम निकाल लेना 10 लाख सालों में यह अवतार प्रकट हुआ है। संसार में रहकर मोक्ष मिलेगा, यह बुलबुला फूट जाएगा। उसके बाद भीतर बैठे हुए हमारे मुरारी श्री कृष्ण भगवान, उनके दर्शन हो जाएंगे। इसलिए बुलबुला फूटने के पहले दर्शन कर लेना। ब्रह्म संबंध अर्थात जहाँ ब्रह्म प्रकट हो गया है उनके चरण के अंगूठे को छू कर संबंध ले, तो वह ब्रह्म संबंध है। सच्चा ब्रह्म संबंध देने वाले शायद ही सभी कभी कभी मिलते हैं। 10 लाख साल पहले धर्म अस्त व्यस्त हो गए थे, तब के केसरिया जी में हमारे कृष्ण भगवान सर्वधर्मों के मूल है। वे आदिम भगवान, प्रथम भगवान है। और 10 लाख सालों के बाद आज हमारे भगवान है, उनके दर्शन कर लेना और काम निकाल लेना। प्रत्यक्ष भगवान आए और उनकी यह तो देह तो मंदिर है, तो उस मंदिर का नाश हो जाए उससे पहले मंदिर में बैठे हुए प्रकट हमारे भगवान यानी हमारे अंतरात्मा के दर्शन कर लेना। ब्रह्म संबंध ऐसा बांध लेना कि पेड़ पौधे पशु पक्षी सभी में हमें परमात्मा दिखे। कच्चा संबंध बांधोगे दिन नहीं बदलेंगे, इसलिए पक्का संबंध बांध लेना। कविराज ने गाया है ना, सुना है किसी ने? मन वचन कायाति तद्दन जुड़ो एवो हूँ, ब्रह्म संबंध वालो छू। गुजराती कहावत है, मन वचन काया से बिल्कुल जुदा, ऐसा मैं ब्रह्म संबंध वाला हूँ। संसार व्यवहार में आबरू मुट्ठी में रहे वैसा कर दे, ऐसा है ये मंत्र। इस मंत्र से ब्रह्म की पुष्टि होती है, ब्रह्मनिष्ठ बन जाओगे। ज्ञानी पुरुष के साथ लगे यानी लगन लगे, वही ब्रह्म संबंध। माया के साथ बहुत जन्मों से मित्रता की है, उसे निकाल बाहर करे फिर वापस आ जाती है। ब्रह्म संबंध हो जाए तब माया भाग जाती है। मोह बाजार में कहीं भी घुसना मत। विवाह में मोह और माया का बाजार होता है। माया और उसके बच्चे अपनी आबरू ले लेते हैं और भगवान अपनी आबरू संभाल के रखते हैं। हमारे आश्रय आया, उसका कोई नाम नहीं ले सकता। या किसी कलेक्टर की पहचान वाला हो तो उसका कोई नाम नहीं लेता। कहते हैं कि भाई इनकी तो कलेक्टर से पहचान है,
उसी तरह आपकी इन बाके बिहारी जी से पहचान हो जाएगी, जिन्हें तीनों लोगों के नाथ वश में रखते हैं। फिर आपका नाम कौन लेने वाला है? हमारा नाम देना और हमारी चाबी लेकर जाओगे तो रणछोड़ जी आपके साथ बातें करेंगे। हमारा नाम रणछोड़ जी को बताना तो ये बोलने लगेंगे। एक कविराज ने खूब गाए, कल्पे कलमे कल्पे जन्मे चे ते कल्पातीत सत्पुरुष श्री रणछोड़ रायनु हृदय कमल हूँ जछू परात्पर पुरुष गीता गायक हूँ जछू। मुरली ना पड़ गे झूमी जमुना बोली श्री कृष्ण ना प्रकाशक आवी गया छे। वैष्णव जन तो तेने रे कहिए। इस परिभाषा वाला एक भी वैष्णव मिलता ही नहीं है। मर्यादा मतलब अंश धर्म, लिमिटेड धर्म, उसका पालन करे तो अच्छा, लेकिन यह तो पूरे दिन कलेश करता रहता है। एकादशी किसी कहते हैं? 5 कर्मेंद्रियों, 5 नयनेंद्रियों और 11वें है मन। इन सबको एक दिन काबू में रखना होता है। यह तो पति को एकादशी के दिन डांटती रहती है, आप यह नहीं लाए, आप वह नहीं लाए। उसे ऐसा कैसे कहेंगे कि एकादशी की धर्म, तो ऐसी एकादशी करने से धर्म नहीं मिल सकता। हमारी आज्ञा अनुसार कोई एक एकादशी करे तो दूसरी करनी ही नहीं पड़ेगी।